एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा अनंत पृष्ठ 410। सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले कहते हैं, धन्यवाद है उसका जिसने हमारी रूह को इस देह में ठिकाना दिया। धन्यवाद है उसका जिसने पवित्र रूहों का संग दिया। ऐ परमेश्वर, हम तेरे सामने तुझे मुंह दिखाने के काबिल होवें। बेशुमार रूहें भटकें दुनिया के अंधियाओं में, कौन करेगा दुआ इन बदनसीबों के वास्ते। दे के अपनी रोशनी सतगुरु को दुनिया में परमेश्वर ने भेजा, भटकती रूहों को अपने महल में लौटा लाने के वास्ते। शामली के डॉक्टर सत्येंद्र कुमार गहलोत की बहन रेखा को इस प्रकार का दिव्य अनुभव हुआ कि रात्रि 12 बजे वाली आराधना के पश्चात वो लेट गई। उसने देखा कि उसके सूक्ष्म शरीर ने स्थूल शरीर से निकलकर नल पर आकर हाथ पैर धोए। स्थूल शरीर वहीं पड़ा रहा। फिर वह सूक्ष्म शरीर उस कमरे की ओर चला जहां सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले देवताओं की संगत के साथ सूक्ष्म शरीर से लेटे हुए थे। वह कमरा प्रकाश से जगमगा रहा था। उसने सतपुरुष के चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम किया। सतपुरुष ने उसे कुछ दिव्य और रहस्यमय बातें बताई और बोले कि तुम इन बातों को किसी से ना बताना। इसके बाद वहां सतपुरुष ने माया की देवी प्रकट की। वह देवी सोने के आभूषणों से सजी हुई थी और बोले, रेखा, इन्हें प्रणाम करो, यह माया की देवी है। माया की देवी ने उसे आशीर्वाद दिया। इसके बाद सतपुरुष ने उस देवी को ज्ञान के कुछ उपदेश दिए। फिर उसने देखा कि सतपुरुष के शरीर से एक शरीर और प्रकट हुआ। उसने कहा कि जो तुम्हारी इच्छा हो वो तो पूर्ण नहीं होगी। अपनी आत्मा की शांति के लिए सुमरन करना। उसके बाद फिर 4 देवता आए। उन्होंने जिस जगह सतपुरुष विराजमान थे वहां जल की धार छोड़ी और इसके पश्चात रेखा ने वे चारों देवताओं को नतमस्तक होकर प्रणाम किया और देवता अंतर ध्यान हो गए और रेखा का सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर में प्रवेश कर गया। उस समय उसका दिल घबरा रहा था। सतपुरुष बाबा फुलसंदे वालों का वचन है कि जो अपनी आत्मा को संत सतगुरु के चरणों में अर्पित कर देता है तो परमेश्वर उस आत्मा को अपनी सेवकाई में ले लेता है और अपनी मेहर की रोशनी से लबरेज कर देता है। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा।